दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की स्मार्ट तस्वीर और स्मार्ट तस्वीर पर काम करने वाले सूरत महानगर पालिका के अधिकारी। सूरत महानगर पालिका के अधिकारी किस प्रकार से काम करते हैं, हम उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर बात करने के लिए आज आप लोगों के सामने आए हैं। हम आपको उधना देवनगर रोड नंबर 8 है, इस चौकड़ी का तस्वीर दिखा रहे हैं। उस चौकड़ी का तस्वीर हमारे पीछे बैकग्राउंड में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसी चार रास्ते पर कॉर्नर में एक दुकान है जो चाय पान की दुकान है। उस दुकान का भी तस्वीर दिखाएंगे। उस चार रास्ते पे चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। सूरत महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं, गाड़ी में गिट्टी लेकर आते हैं, तो सिर्फ कहाँ पे आते हैं, उस चाय पान की दुकान के सामने गिट्टी डालते हैं। बाकायदा उस पर रोलर जाता है लेबर करने के लिए, लेकिन उसी के जस्ट सटा हुआ पूरा चारों तरफ से जो चार रास्ता है, उस चार रास्ते पे लोगों को आने जाने में जो तकलीफें हो रही हैं, जो वाहन चालकों के लिए तकलीफ हो रही है, इसी रास्ते पर एक टंपा पलट गया था जो कच्चा ग्रे लेकर जा रहा था। वहाँ पर मैंने जब लोगों से बात किया तो पता चला वहाँ से एक रास्ता ऐसा भी है जो मंदिर को जाता है। उस चार रास्ते की अगर आप तस्वीर जो हमारे पीछे देख रहे हैं, उस चार रास्ते की ही तस्वीर है। इस चार रास्ते पे सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों को जब मैंने कंप्लेन किया कि यहाँ पर रोड का जो टूटा हुआ भाग है, तो रोड में गड्ढे पड़ गए हैं, बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं, जहाँ से वाहनों का जाने के लिए छोटे वाहन, 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाहन जैसे वहाँ पर नुकसानदायक है। अगर वहाँ से 2 व्हीलर वाहन या 3 व्हीलर वाहन जाते हैं तो इतना ज़्यादा खड्डा हो गया है, उन्हें पलटने का डर रहता है। और वही हुआ, एक टंपा पलट भी गया। लेकिन बात कर रहे हैं सूरत महानगर पालिका के अधिकारी की, जो अधिकारी गांधी जी के बंदरों की भूमिका निभाते हैं। आखिरकार वो अधिकारी कौन है? उस पान की दुकान से, जो चाय पान की दुकान है, जहाँ पे थोड़ा सा गिट्टी लेकर केवल उस दुकान के सामने, यानी कि दुकान के बाजू में गिट्टी को डाला जाता है, उस पर रोलर आता है, कि आखिरकार वो दुकान वाला शमसी का अधिकारी तो होगा, या तो शमसी का कोई सगा वाला होगा, अधिकारियों की पहचान में रखता होगा। तो दोस्तों हम इसलिए इस विषय पर बात कर रहे हैं कि जो चार रास्ते की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस चार रास्ते से लोग गुजरते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों वाहन आते जाते हैं, लेकिन वाहन वाले टैक्स भी भरते हैं। टैक्स नहीं भरे, उनका इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो सरकार के अधिकारी उस पर फाइन मारते, यानी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी उसका फाइन वसूलते। दूसरी तरफ सूरत महानगर पालिका वहाँ से भरकम बेरा बिल, यानी जो मकान बने हैं, दुकान बने हैं, उनका टैक्स वसूलती है। टैक्स तो सबसे ले रहे हैं, लेकिन सोचने की बात है, जरा आप समझिएगा, विस्तार से आपको बता रहे हैं कि ये जो रोड चौकड़ी दिख रहा है, चार रास्ता दिख रहा है, चारों तरफ से जिस प्रकार से दुकानें हैं, और उन दुकानों पर ध्यान नहीं देते हुए केवल एक चाय पान की दुकान पर जब गिट्टी डालकर सूरत महानगर पालिका की गाड़ी आती है, रोलर लेके आते हैं, अधिकारी आते हैं। वो गाड़ी की भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो तस्वीर आपको पहले दिखाऊंगा। पहले शुरुआत में रोलर और उस गाड़ी की तस्वीर होगी, इसके बाद जब म्यूनसिपालिटी के लोग, सूरत महानगर पालिका के अधिकारी उस खड्डे को भरने के लिए आते हैं, तो उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो जो खड्डा भरने के लिए सूरत महानगर पालिका के अधिकारी आए थे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर इसी सूरत महानगर पालिका के अधिकारियों का जो खड्डा भरने का तरीका है, उसका जीता जागता सबूत है। सबूत इसलिए करना पड़ रहा है कि आप इस तस्वीर को देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या सूरत महानगर पालिका के अधिकारी जो गड्ढा भरने का मैंने कंप्लेन किया था, जो लोगों को आने जाने की जो तकलीफें हो रही थी, क्या उस पर सही से काम किया है, या खाता पूर्ति करके वो अपने जान को छुड़ाते हैं। इसी खड्डे को भरने के लिए ये RTI करके मैं जानकारी लूँगा, और उस RTI के तहत
ये आपको बताऊंगा कि इस खड्डे को भरने के लिए सूरत महानगर पालिका ने कितना पैसा खर्च किया। तो दोस्तों, अगर इस यहाँ ये चार रास्ता है, ये जो चार रास्ता है रोड नंबर 8 का, रोड नंबर 8 पे जो चौकड़ी है जहाँ पानी भरा हुआ आपको तस्वीर दिख रहा है, लोगों को जो तस्वीरें दिख रही है, तो क्या सूरत महानगर पालिका बाकी दुकान वालों से भेड़ा नहीं वसूलती? रोड जो टैक्स होता है मकान का, जिसे नाम दिया जाता है बेरा, क्या वो टैक्स नहीं लेती? अगर टैक्स लेती है तो सिर्फ एक दुकान के सामने पानी लगने से वहाँ पर गिट्टी डालने के लिए अधिकारी आता है, कायदे से रोलर जो लेबल करने वाली रोलर मशीन होती है, जैसे भी जो इसको छोटा रोलर बोलते हैं, उससे लेकर काम करते हैं। तो क्या सूरत महानगर पालिका के ऊपर बैठे तमाम अधिकारी इस विषय पर बताएंगे आपने ऐसा क्यों किया, एक भेदभाव क्यों किया? क्या एक खड्डा जो रोड में खड्डे पड़े हैं, अगर टू व्हीलर वाले जाते हैं, बारिश हो रही है, उनके लिए हर समय जोखिम भरा ये तस्वीर होगा। जोखिम भरा इसलिए तस्वीर होगा कि खड्डा मालूम नहीं पड़ेगा, पानी भरा हुआ है और उनका अगर चक्का गया टू व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर तक, तो गाड़ी पलटी हो जाएगी। और पलटी होने के जो हम टंपे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि ये उसी 8 नंबर रोड की तस्वीर है। लेकिन सूरत महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट इसलिए कहना पड़ा है कि गांधी जी के बंदर की तरह बैठकर जो काम कर रहे हैं। मैंने जब अधिकारी को फ़ोन किया, दिवेश भलाला को जब फ़ोन किया, तो उनका कहना है ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बोला साहब मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन दिवेश भलाला ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने जो भेजा है, जो कारगड्ढा फाड़ने के लिए भेजा है, तो हम उनके भरने की बात की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या सूरत महानगर पालिका ने जिस प्रकार से खाता पूर्ति किया है यह सही है या गलत है? क्या इसी तरफ से खड्डे भरे जाते हैं? रोड के टूटे हुए खड्डों से क्या लोगों को परेशानियां नहीं होती? सरकार एक तरफ इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं है, पीयूसी नहीं है, तो उस पर दंड वसूलती है। इस रोड पर क्या सरकार किसको दंड मारेगी? म्यूनसिपालिटी सूरत महानगर पालिका के अधिकारी को ऊपर दंड लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? यह कैसी भरपाई है? तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो हम आपके राय की प्रतीक्षा करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाज।